नमस्कार, मैं रवि असलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, अपने बच्चों के रोजगार से, महंगाई से और जो भी ऐसी समस्या है जिससे आम जन दुखी है उनसे तकलीफ नहीं हो, तो अब आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो, लेकिन थोड़ा संभल कर, क्योंकि लड़ाई झगड़े की बहस में एक प्रवक्ता की मौत हो गई, दूसरा उसमें गालियों की भी भरमार होने लगी है। इससे आप पर फर्क पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है, यह तो अलग बात है। परिवार पर फर्क पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है, यह भी सोचने का विषय है। तो समय रहते छोड़ दोगे तो देश की समस्याएं बताई जाएगी, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी, सुशांत सिंह मामले में पिछले 3 महीने से आप 500 रुपये हर महीने DTH जो केबल कनेक्शन है उसका पैसा सिर्फ ऐसी खबरें देखने के लिए तो शायद नहीं देते होंगे, और इसका खामियाजा आपको और हमको ही भुगतना पड़ेगा। इसके लिए तो या तो आप खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें, या ऐसे चैनल सब्सक्राइब करें या देखें जिनमें न्यूज़ हो, ताकि देश की असली समस्याएं बढ़ाई जाए। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोई भूखा नहीं सोए, यह मुहिम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में शुरुआत की। राजस्थान वासियों को ये इतना पसंद आया कि इसको हर आदमी अपनी जिम्मेदारी मानते हुए, सबका जैसे कर्तव्य है कि कोई राजस्थान में भूखा ना सोए, इसलिए आमजन भी इसमें सहयोग कर रहा है। आमजन को भी इस सेवा में इतना आनंद आ रहा है कि अब हर व्यक्ति इसमें सहयोग की भावना से दिन प्रतिदिन कोई न कोई रोज आकर इस थाली को मुफ्त में लोगों को खिलाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा एक प्रयास जयपुर के राजीव आसलीवाल ने किया। उन्होंने इसमें 70 थाली बुक करवाई और पूरे दिन का भोजन या 70 व्यक्तियों का भोजन उन्होंने करवाया। उन्होंने कहा कि ये 70 थाली हमारे सहयोग से है और कोई भी भूखा न सोए, यह इस मुहिम को और आगे लेकर जाना है। इस प्रकार ये आम जन का कार्यक्रम हो गया है। तो राजीव आसलीवाल को हमारे चैनल की ओर से बधाई। कोरोना के कारण मार्च से स्कूल बंद है, लेकिन आगामी 21 सितंबर से दोबारा खोलने के लिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, यानी SOP जारी की है। यह छात्रों पर निर्भर करेगा कि वे स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं। स्कूल जाने के लिए उन्हें अपने माँ बाप या अभिभावकों की लिखित मंजूरी लेनी होगी। अब देश में कौन माँ बाप चाहेगा कि बच्चे स्कूल नहीं जाए, और कौन माँ बाप यह भी चाहेगा कि बच्चे बीमार भी पड़े। तो जब बीमार पड़ेंगे स्कूल जाने पर, तो स्कूल जाने के लिए ऐसी कौन सी जल्दी आ रही थी ताकि इस तरह से दिशा निर्देश जारी कर सके। जब 8 महीने से स्कूल बंद है तो 2-4 महीने और भी बंद हो जाएंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी के घर में कोई बीमार हो गया तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, और देश की मानसिकता, माँ बाप की मानसिकता ऐसी है कि वह स्कूल भेज कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए उनके बच्चों को। बच्चे आत्महत्याएं करते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे छत से कूद जाते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए देश के माँ बाप को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे स्कूल खुलेंगे आप और हम देखेंगे कि बच्चे को अपने माँ बाप किस तरह से स्कूल छोड़ कर आएंगे, ये आप भी देखोगे और हम भी देखेंगे। राजस्थान में मंगलवार को 1590 मरीज मिले। इस प्रकार कुल 94,126 मरीज हो गए। वहीं 13 मौत भी हुई और इस प्रकार 1164 लोग मौत के मुंह में समा गए। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मंगलवार को एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा मरीज मिले। ये किसी भी एक दिन के देश ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे बड़ी रिकॉर्ड है। देश में पहला मरीज 30 जनवरी को मिला था, उसके 232 दिन बाद हमने यह आंकड़ा छुआ। अब देश में 43,55,680 लोग मरीज हो चुके हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्कूल कैंटीन और स्कूल परिसर से 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री और विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। बच्चों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया गया है। अभी कितना कारगर होता है ये बच्चों के माँ बाप को ही चाहिए कि वो इस तरह का सामान बिके तो इसकी शिकायत करे। राजस्थान में कोरोना को कहर बढ़ते हुए एक अनूठी पहल की जा रही है। राजस्थान के CM अशोक गहलोत 15 सितंबर को विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पंच सरपंच के अलावा आम लोगों से भी सीधा संवाद करेंगे। रीट में अब 2 की जगह 1 ही पेपर होगा। यही नहीं, अब कॉमर्स के छात्रों को भी रीट में मौका मिलेगा। पहले सिर्फ साइंस और आर्ट्स के छात्रों को ही इसमें शामिल कर सकते थे। यह राजस्थान के लिए
खुशखबरी है। आयुर्वेदिक डॉक्टरों की अनुपस्थिति में आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर को 15 औषधियों से प्राथमिक उपचार करने का अधिकार मिल गया है। राजस्थान में 40 लाख पुराने वाहनों को फास्टैग लगाना अब अनिवार्य हो जाएगा। ये वो वाहन है जो 2017 से पहले आरटीओ डीटीओ ऑफिस में पंजीकृत हुए थे। तब फास्टैग की अनिवार्यता नहीं थी, इसलिए फास्टैग नहीं लग पाया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सभी यूनिवर्सिटीज में फाइनल ईयर की परीक्षा होगी। परीक्षा 3 घंटे के बजाय 1.5 से 2 घंटे का समय हो सकता है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश दे दिए हैं। वहीं ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय प्रोफेसर सुमी विश्वास ने कोरोना वायरस की एक नई वैक्सीन तैयार की है। Bloomberg.com की रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी के साथ इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर एक पत्रकार से भिड़ गए। इस बार उनकी भिड़ंत मास्क को लेकर हुई, जो बेहद दिलचस्प है। दरअसल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर ने राष्ट्रपति ट्रंप से एक सवाल पूछा तो ट्रंप ने जवाब देने से पहले रिपोर्टर को मास्क हटाने और चेहरा दिखाने के लिए कहा, जिसे उस रिपोर्टर ने इनकार कर दिया। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति कभी भी मीडिया ब्रीफिंग में मास्क नहीं पहनते हैं, लेकिन वहां न्यूज कवर करने आए बहुत से पत्रकारों ने यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल के दिशा निर्देशों के अनुसार मास्क पहन रखा था। 4 धाम राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि वो 4 धाम राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 2018 के नोटिफिकेशन का पालन करे। अदालत ने यह कहते हुए मना कर दिया कि सरकार अपने स्वयं के सर्कुलर का उल्लंघन नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 4 धाम निर्माण के कारण वन क्षेत्र के नुकसान की भरपाई के लिए वृक्षारोपण करने के भी निर्देश दिए हैं। कोरोना के कारण फैली महामारी के दौर में मानसिक रोगियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई मामले देखने में आए हैं जब लॉकडाउन में अकेलेपन, आर्थिक असुरक्षा, नौकरियों के जाने से की वजह से लोग डिप्रेशन में चले गए। पिछले कुछ महीनों में आत्महत्याओं के मामलों में भी इजाफा देखा गया। ऐसे ही निराश लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक पहल की है, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण, जिसका हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। भारत में गेमिंग ऐप पबजी के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। पबजी जल्दी भारत में वापसी कर सकता है। पबजी मोबाइल को भारत में प्रतिबंधित किए जाने के बाद पबजी कॉरपोरेशन ने चीनी कंपनी टेंसेंट से संबंध तोड़ने का फैसला किया है। इस हफ्ते की शुरुआत में भारत सरकार ने पबजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरकार ने आरोप लगाया था कि ऐप संप्रभुता, अखंडता, भारत की रक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा थे। वहीं तेलुगु एक्टर जयप्रकाश रेड्डी का 74 वर्ष की उम्र में मंगलवार को सुबह निधन हो गया। एक्टर का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। उनका निधन आंध्र प्रदेश में गुंटूर के घर पर हुआ। जयप्रकाश अपने कॉमेडी रोल के लिए जाने जाते थे। जयपुर में 5 महीने के बाद गंगवाल पार्क में गंगेश्वर महादेव और श्री संकटहरण हनुमान जी के मंदिर में भक्तों का प्रवेश पुनः शुरू हो गया है। लोगों ने हनुमान जी की विशेष आराधना की। मंदिर प्रबंध समिति ने सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की पुख्ता व्यवस्था के बाद मंदिर आम लोगों के लिए खोलने का फैसला किया। ये जानकारी गंगवाल पार्क नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अनंत शर्मा ने बताया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।